Hello everyone, welcome to my channel Study Talk with वैशाली। So friends, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की थी। आज हम इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज लिमिट्स ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है वो ऑलवेज -1 to +1 के बीच में लाई करता है। तो सेम कार्ल पियर्सन मेथड में भी जो इसकी वैल्यू रहेगी वो -1 to +1 के बीच में रहेगी। ठीक है, कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन लाई बिटवीन -1 एंड +1। इट मीन्स जो आर की वैल्यू होगी वो ऑलवेज -1 to +1 के बीच में ही निकल के आएगी। सेकेंड वन इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। देखिए, चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल का मतलब क्या है। सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन को समझते हैं। चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है कि जब हम एक्स और वाई सीरीज़ के बेस पे आर की कैलकुलेशन करते हैं तो हम इन सीरीज़ में चाहे कुछ भी ऐड करें या कुछ सब्ट्रैक्ट करें, तो जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट कोरिलेशन की वैल्यू होती है वो सेम वही वैल्यू निकल के आएगी जो हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से पहले कैलकुलेट करते। देखिए स्टूडेंट्स, ये किस केस में किया जाता है। कई बार क्या होता है, जो मीन वैल्यू है मीन्स एक्स बार या वाई बार, जो अर्थमेटिक मीन की जो वैल्यू होती है वो कई बार बहुत लार्ज निकल के आती है। मान लीजिए 200 या 300 400 ऐसे वैल्यू निकल रही है। तो जब हम x माइनस एक्स बार करते हैं और y माइनस वाई बार करते हैं तो हमारी वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम कर रहे हैं x माइनस एक्स बार, x की वैल्यू है 50, ठीक है, और मीन है हमारा 200। तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी, -150। तो -150 का आगे एक्स स्क्वायर करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर सकते हैं हम 50 से। ठीक है, 150 को, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। तो इसलिए वैल्यूज़ को छोटा करने के लिए, कम बनाने के लिए, ठीक है, हम चेंज ऑफ ओरिजिन या फिर स्केल का यूज़ करते हैं। लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है कार्ल पियर्सन की वो क्या कहती है कि अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल का यूज़ कर रहे हैं तो भी आर की जो वैल्यू है वो सेम वही निकल के आएगी। अगर हम चेंज ऑफ ओरिजिन या स्केल का यूज़ नहीं करते तो भी सेम वही वैल्यू होती जो बाद में रिवाइज्ड वैल्यू के साथ जो वैल्यू निकल के आएगी सेम। ठीक है, तो सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब है जब हम कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई सीरीज में से। और चेंज इन स्केल का मतलब क्या है, जब हम कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं एक्स और वाई सीरीज में से। जैसे मैंने आपको बताया था कि उस केस में 150 वैल्यू निकल के आई थी। अगर 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो क्या है, चेंज इन स्केल। अगर इसमें से हम कुछ सब्ट्रैक्ट करते तो वो क्या था, चेंज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो चेंज ऑफ ओरिजिन मीन्स जब ऐड और सब्ट्रैक्ट किया जाता है वैल्यूज़ को छोटा बनाने के लिए, और जब मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड किया जाता है तो वो हो जाएगा चेंज इन स्केल। शिफ्टिंग द ओरिजिन और स्केल्स डज नॉट अफेक्ट इन एनी वे द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल से। If the scale of a series is changed or the origin is shifted, the correlation coefficient remains unchanged। ठीक है, अगर हम x और y सीरीज में चाहे ओरिजिन को शिफ्ट कर रहे हैं या फिर स्केल को चेंज कर रहे हैं, मीन्स चाहे कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर कुछ मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड कर रहे हैं, तो भी वैल्यू सेम ही रहेगी। थर्ड वन इज ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। देखिए स्टूडेंट्स, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोफिशिएंट का। ये रिग्रेशन का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि रिग्रेशन कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। रिग्रेशन कोफिशिएंट्स होते हैं हमारे BXY एंड BYX। ठीक है, ये रिग्रेशन के चैप्टर में आपको समझ आ जाएगा। तो इस टाइम आपको सिर्फ ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो कोफिशिएंट कोरिलेशन होता है इस ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, सो कोरिलेशन कोफिशिएंट इज द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट। ठीक है, रिग्रेशन कोफिशिएंट कौन कौन से होते हैं हमारे, BYX एंड BXY। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होगा,
R is correlation coefficient, ठीक है. is geometric mean of regression coefficients means bxy into byx का रूट. स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है, ठीक है. ये असम्पशन कई बार एग्ज़ाम में आती है, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है. ये फॉर्मूला आप ध्यान से देख लीजिएगा. फिर है फोर्थ वन, द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल, इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन प्योर नंबर. हाँ जी, देखिए जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो प्योर नंबर में होता है, ठीक है. यूनिट्स ऑफ वेरिएबल्स से इंडिपेंडेंट होता है. इट मीन्स मान लीजिए कि हम दो वेरिएबल ले रहे हैं, जैसे कि हम ले सकते हैं रेनफॉल इन इंचेस, कि कितने इंचेस में रेनफॉल हुई, या फिर यील्ड ऑफ क्रॉप इन क्विंटल्स, क्रॉप्स को क्विंटल्स में ले सकते हैं, कितने क्विंटल्स ऑफ क्रॉप्स हैं, ठीक है. तो चाहे हम अलग अलग यूनिट्स ले रहे हैं, जैसे कि हमने क्विंटल्स में ली क्रॉप्स, ठीक है, और रेनफॉल ली इंचेस में, यानी कि रेनफॉल की वजह से क्रॉप्स के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा. तो दोनों की यूनिट्स अलग अलग हैं, लेकिन कोरिलेशन कोफिशिएंट पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि जो कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो प्योर नंबर्स में होता है. ये इंडिपेंडेंट होता है यूनिट ऑफ वेरिएबल्स से. फिर है दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ द वेरिएबल. हाँ जी, तो कार्ल पियर्सन मेथड के अंदर जो एक्स और वाई सीरीज दी हुई होती है उसमें हम हर एक डाटा को इंक्लूड करते हैं, उसके बाद ही आर की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है. तो इसीलिए ये जो मेथड है इसमें इज़ बेस्ड ऑन ऑल द आइटम्स ऑफ वेरिएबल, ठीक है, हर एक आइटम के ऊपर बेस्ड होता है. सिक्स्थ वन इज सिमेट्रिक. देखिए सिमेट्रिक का मतलब यहाँ पे क्या है, चाहे हम x और y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट देख रहे हैं या फिर y और x के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट देख रहे हैं, दोनों की जो वैल्यूज़ होंगी वो सेम होगी. इट मीन्स आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, ठीक है. चाहे x और y के बीच में कोरिलेशन कोफिशिएंट देखा जा रहा है या फिर y और x के बीच में देखा जा रहा है, दोनों सेम होंगे, दोनों के बीच में सिमेट्री होगी. ये भी इसकी एक प्रॉपर्टी है. द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स x एंड y इज सिमेट्रिक. आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स, ठीक है. आर एक्स वाई आर वाई एक्स के बराबर होगा. इट मीन्स दैट आइदर वी कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, चाहे हम कोरिलेशन कोफिशिएंट x और y के बीच में कंप्यूट कर रहे हैं या फिर हम कोरिलेशन कोफिशिएंट y और x के बीच में कंप्यूट कर रहे हैं, दोनों सेम ही रहेंगे. सेवंथ इज द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर्स द कोवेरिएशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, ठीक है. मैंने आपको बताया था कोवेरिएंस के बारे में, ठीक है, कि हम x और y के बीच में कोवेरिएशन देखते हैं जिसमें रिलेशन का पता लगता है दो वेरिएबल्स के बीच में. तो सेम वही प्रॉपर्टी यहाँ पर बताई गई है कि कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेजर करता है दो वेरिएबल्स के बीच में कोवेरिएशन रिलेशनशिप देखता है, ठीक है. इट डज नॉट प्रूव कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. मैंने आपको कोरिलेशन और कोरिलेशन एंड कोशेशन वाली वीडियो में बताया था कि जो कोरिलेशन है वो ये तो बताता है कि दो वेरिएबल्स के बीच में कितना रिलेशन है, किस डायरेक्शन में रिलेशन है और कितने डिग्री में रिलेशन है ना. ये चीज़ मैंने बताई थी आपको. लेकिन ये कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के बारे में नहीं बताता. द वेरिएशन इन वेरिएबल्स x एंड y अराइज ड्यू टू म्यूचुअल डिपेंडेंस एंड थर्ड फोर्सेस. तो स्टूडेंट्स ये सेम वही पॉइंट है कि इसके अंदर कोफिशिएंट कोरिलेशन जो है वो दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बताएगा, लेकिन किसी भी प्रकार का कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बताएगा. अगर उनके बीच में कोज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है तो वो या तो म्यूचुअल डिपेंडेंस की वजह से होगा या फिर किसी थर्ड फोर्स की वजह से हो सकता है या फिर ड्यू टू प्योर चांस की वजह से हो सकता है. मैंने आपको 3 पॉइंट्स बताए थे, जिसमें फर्स्ट वन था म्यूचुअल डिपेंडेंस, है ना. सेकंड वन था ड्यू टू प्योर चांस एंड थर्ड वन था किसी थर्ड फोर्स की वजह से. तो अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है कोरिलेशन एंड कोशेशन वाली, तो आप प्लेलिस्ट में जाके ये वीडियो देख सकते हैं. मैंने बहुत अच्छे से ये टॉपिक एक्सप्लेन किया हुआ है. तो ये पॉइंट आई होप आपको समझ आ गया होगा.
सो फ्रेंड्स, ये थी कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की प्रॉपर्टीज़। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इसमें से क्वेश्चन पुट हो जाता है, जैसे नेट के एग्ज़ाम में, एस्टेट के एग्ज़ाम में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड। तो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो सो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरी वीडियोज़ को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी अच्छे से प्रिपरेशन कर सके, एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट ऑल फ्यूचर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।